जाएगी और एक बड़ी सौगात है कोरोना काल में किसानों के लिए किसान सम्मान निधि। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, करीब करीब 2.5 करोड़ 2.61 करोड़ किसान इससे जुड़े हैं जिनके खाते में ये पैसे जाएंगे। और जहां तक सरकार की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में ये शुरू किया था और तब यही कहा गया था कि कोरोना की महामारी के बीच किसानों के लिए एक राहत की बात। और अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 2.61 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 5200 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर होगी। और इस कार्यक्रम की बात की जाए, इस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी भी जुड़े। और जहां तक बात कोरोना की रही, वहां पर कोरोना के बाद भी कई किसानों से कि अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है कोरोना से तो आप तुरंत जो सामुदायिक केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाकर डॉक्टर से मुलाकात करें, क्योंकि कोरोना के मामलों को भी रोकना है और खेती किसानी को भी आगे बढ़ाना है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, चाहे फसल बेचने को लेकर या फिर कोरोना के समय अपने बचाव को लेकर। और साथ ही साथ जिस तरह से सभी किसानों के खाते में अब जो पैसे गए हैं उससे इस कोरोना काल में उन्हें काफी राहत मिलेगी। और इस वक्त चित्रकूट से खबर आ रही है, जेल के अंदर फायरिंग हुई है। हाई सिक्योरिटी बैरक में गोलियां चली है। अंशुल दीक्षित नामक बंदी को कहीं से कट्टा मिला। मेराजुद्दीन मुकीम उर्फ काला पर गोली चलाई गई है, दोनों मारे गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश था मुकीम काला। अंशुल दीक्षित भी पुलिस कार्रवाई में मारा गया है। तो इस वक्त चित्रकूट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हाई सिक्योरिटी बैरक में गोलियां चली है। अंशुल दीक्षित नामक बंदी को कहीं से कट्टा मिला और इसके बाद मेराजुद्दीन मुकीम उर्फ काला पर गोली चलाई, दोनों मारे गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा बदमाश था मुकीम काला। अंशुल दीक्षित भी पुलिस कार्रवाई में मारा गया है। तो जेल के अंदर इस तरह से फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में एक बदमाश इस गोलीबारी में मारा गया है, जबकि दूसरा पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। चित्रकूट की बात की जाए तो जेल के अंदर ये फायरिंग हुई है। हाई सिक्योरिटी बैरक में ये गोलियां चली हैं। बताया जा रहा है कि अंशुल दीक्षित को कहीं से बंदूक मिली और इसी से उसने मेराजुद्दीन मुकीम उर्फ काला पर गोली चलाई और इसमें उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की उसकी गोली से अंशुल दीक्षित की भी मौत हो गई है। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। सुल्तानपुर का रहने वाला अंशुल दीक्षित है, ये वकील बताया जाता है। प्रशासनिक आधार पर इसको चित्रकूट जेल ट्रांसफर किया गया था। वहीं मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश है, एक समय इसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम था। और उसका साथी मेराजुद्दीन, इनको भी प्रशासनिक आधार पर चित्रकूट जेल में ट्रांसफर किया गया था। बताया जा रहा है अंशुल दीक्षित को जेल के अंदर कहीं से असलहा मिल गया, उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की है जिसमें मेराजुद्दीन और मुकीम उर्फ काला की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस ने जब अपनी कार्रवाई की है तो पुलिस की कार्रवाई में अंशुल दीक्षित भी मारा गया है। ये बहुत बड़ी घटना है। ठीक ऐसे ही बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी मार दिया गया था, जिसको सुनील राठी ने मारा था। उसकी सीबीआई जांच चल रही है। और अब फिर ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर, जहां बिल्कुल ऋषभ, और सबसे बड़ी बात है हाई सिक्योरिटी बैरक, वो भी जेल के अंदर। इस तरह से आपस में दो जो बदमाश थे वो भिड़ गए, कहीं से कट्टा आ गया। ये कट्टा कहां से आया, सवाल सबसे बड़ा यही है। जी बिल्कुल, देखिए, जेलों की सुरक्षा के ऊपर से हमेशा से सवालिया निशान लगते रहे हैं। बागपत जेल में जब मुन्ना बजरंगी जैसा बड़ा बदमाश मारा जाता है, उसके बाद तमाम दावे किए गए कि जेलों की सुरक्षा पुख्ता की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जैमर लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद ऐसी बड़ी घटना हो जाती है कि एक बदमाश के पास जेल के अंदर फिर से असलहा आ जाता है और वो फायरिंग करता है। दो ऋषभ, इस वक्त आपको रोकूंगी। अंकित मित्तल, चित्रकूट के एसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित जी, किस तरह से ये हाई सिक्योरिटी जेल में गोलीबारी हुई है, जानकारी चाहेंगे आपसे इस पर। अंशुल जी, आवाज मिल रही है आपको? माफ कीजिए अंकित जी, आवाज मिल रही है आपको? आपको आवाज आ रही? लगता है उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरह से चित्रकूट जेल में और हाई सिक्योरिटी बैरक में ये फायरिंग हुई है, जहां पर दो बदमाश आपस में भिड़ गए। एक बदमाश ने दूसरे बदमाश पर गोली चलाई और फिर
दूसरे बदमाश को काबू में करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें दोनों बदमाश मारे गए हैं। ऋषभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा बदमाश माना जाता है काला, किस तरह के मामले इस पर दर्ज हैं, और दूसरे बदमाश की भी बात की जाए तो उसकी क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है? देखिए, मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश है। एक समय इसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम था। एक मुकदमे के मामले में यह हरियाणा की एक जेल में बंद था, और जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तब ऐसी चर्चा भी होती रहेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के खौफ के चलते मुकीम उत्तर प्रदेश जेल में पेशी पर भी नहीं आता था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होती थी। एक समय वो यूपी एसटीएफ की, या इवन अभी भी कहना चाहिए कि यूपी एसटीएफ की हिट लिस्ट के जो टॉप 10 बदमाश है उसमें मुकीम उर्फ काला का नाम है। अब मुकीम काला आ जाता है चित्रकूट जेल। पहले सहारनपुर में था, फिर सहारनपुर से प्रशासनिक आधार पर उसको चित्रकूट जेल ट्रांसफर किया जाता है। वहां पर उसका साथी मिराजुद्दीन भी था। इसी बीच ये सुल्तानपुर का बताया जाता है अंशुल दीक्षित एक बदमाश है जो पेशे से वकील भी है, वो भी चित्रकूट जेल आ जाता है। चित्रकूट जेल में इन दोनों की कुछ कहासुनी पहले भी हुई थी, और आज बताया जाता है किसी तरह से अंशुल दीक्षित के पास असलहा आ जाता है। फिर ये दोनों जब आमने सामने होते हैं तो अंशुल दीक्षित ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, जिसमें मुकीम उर्फ काला और मिराजुद्दीन की मौत हो जाती है। वहीं जब जेल पुलिस प्रशासन इस घटनास्थल पे पहुंचता है, उनकी ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जाती है, जिसमें अंशुल दीक्षित भी मारा जाता है। तो बड़ी कार्रवाई है, एक बड़ी घटना है, और जेल की सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान जरूर लगता है, क्योंकि बीते दिनों बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की भी इसी तरह से हत्या हुई थी। यहाँ पर पिस्टल पहुंच जाती सुनील राठी के पास, और सुनील राठी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर देता है। ठीक उसी तरह का वाकया भी ठीक है, एक बार फिर से ऋषभ आपको रोकना चाहेंगे। एसपी अंकित मित्तल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अंकित जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो पूरी घटना आपसे जानना चाहेंगे। जी, आज सुबह आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, बताइए। आज सुबह ये जेल सुपरिंटेंडेंट द्वारा बताया गया था कि अंशुल दीक्षित नाम का आदमी, एक अभियुक्त जो कि ट्रांसफर पर आया था प्रशासनिक आधार पर, उसके द्वारा 2 सहबंदियों को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के साथ और पूरा भारी पुलिस बल लेकर मेरे द्वारा यहाँ पर आया और उसको आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी। उस आत्मसमर्पण करने पे ना करके उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया। क्रॉस फायरिंग में ये जो अभियुक्त जिसके द्वारा फायरिंग की गई थी, अंशु, इसको गोली लगी है। तो अंकित जी, गोली लगी और दोनों बदमाश मारे गए जी। और ये सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जेल के अंदर, हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर ऐसे कैसे पिस्टल चली गई, इस पर किस तरह की जांच हो रही है आप लोगों की तरफ से? जेल अथॉरिटीज इस चीज की जांच कर रहे हैं कि कैसे ये जो है चेकिंग के अंदर गई है। लेकिन अंकित जी, सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि कैदी के पास पिस्टल पहुंच जाता है, आपस में 2 कैदी भिड़ जाते हैं, गोली चल जाती है जी। तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है, कार्रवाई करने की बात है। इस दौरान किसी तरह की कोई चेकिंग की बात हो रही है जेल के अंदर? आप जी जी, पूरी यहाँ भी सभी बैरिक्स की चेकिंग कराई जा रही है और इस चीज के देख रहे हैं कि कैसे ये अंदर आया। तो कुछ पता चल पाया क्या इनमें आपसी रंजिश थी जिसके बाद ये गोलीबारी हुई आज जेल के अंदर? साहब यहीं पे हैं, पूरी जैसे डिटेल होगी फिर बताऊंगा। चलिए अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंकित, एसपी यही बता रहे थे कि वहां पर जब सुबह इनको जानकारी मिली, वहां पर पहुंचे, एक बदमाश तब तक मारा जा चुका था, दूसरे को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन जब वो नहीं माना तो फिर उस पर गोली चलाई गई और उसमें दोनों बदमाश मारे गए हैं। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता चित्रकूट से जुड़ गए हैं। अखिलेश, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि एसपी साहब ने बहुत खुलकर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, बैरक की जांच चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर, सवाल उठने लाजमी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यह बड़ी घटना हुई है, कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो इस मामले में कुछ दबाते हुए, छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही की गई, जेल के अंदर पिस्टल पहुंच जाता है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, जिसमें गोली मार दी जाती है, तो बाद में आत्मरक्षा में उसे बदमाश को भी मार दी जाती है। तो कहीं न कहीं जो जेल प्रशासन की है वो बहुत बड़ी लापरवाही है, और जो ऊपर के बड़े उच्च अधिकारी हैं उनके भी कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई, जिससे इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना
चल रहा था उसमें किसी भी को कैदियों से मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनसे महज फोन से ही बात कराई जा रही थी, उनको जो सामान था अंदर भिजवाया जा रहा था। ऐसे में अंदर पिस्टल पहुंच जाना कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनकी संलिप्तता है, जिसके चलते इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जी नीलू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी।